मैं महादेव संस्कृतम प्रयागराज से अनुज मिश्र बोल रहा हूँ। आप सभी मित्रों का फिर से इस यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में पहले पार्ट में हम लोगों ने दर्शन पढ़ा, दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ा और भारतीय दर्शन के विषय में पढ़ा, जिसमें दर्शन हम लोगों ने पढ़ा किसी भी विषय को समझना या उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना, उसका अध्ययन करना ही दर्शन है। दृष्ट धातु से ल्युट प्रत्यय लगकर दर्शन बनता है। दर्शन दो प्रकार के हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक। आस्तिक में 6 दर्शन हैं और नास्तिक में 3 दर्शन हैं। तो आस्तिक दर्शन में हम लोगों ने सांख्य पर चर्चा हम लोगों ने शुरू कर दिया था। इसी क्रम में हम लोगों ने सांख्य के दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ा और जिसके जो सबसे प्राचीन दर्शन है और जिसके आचार्य कपिल मुनि जी हैं। उसके बाद सांख्य दर्शन के प्रकरण ग्रंथ सांख्य कारिका के ईश्वर कृष्ण के अनुसार हम लोगों ने दुख त्रय पढ़ा। आज प्रमाण पढ़ेंगे, प्रमाण निरूपण। जैसा कि हम लोग जानते हैं सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं और इसमें 3 प्रमाण बताए गए हैं। उन्हीं 3 प्रमाणों का आज निरूपण हम लोग देखेंगे। आइए चलते हैं अपने विषय की तरफ। तो सांख्य कारिका जो कृष्ण ने लिखा है उसके अनुसार, उसकी चौथी कारिका के अनुसार सांख्य के 3 प्रमाण माने जाते हैं। और कारिका में कहा गया है दृष्ट अनुमानम आप्तवचनम, दृष्ट अनुमानम आप्तवचनम, अर्थात दृष्ट, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन ये 3 प्रमाण होते हैं। सांख्य कारिका जैसा कि हम लोगों ने बता रहे हैं कि कपिल मुनि की सांख्य दर्शन के अनुसार और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका के अनुसार प्रमाण 3 हैं। पहला है दृष्ट प्रमाण अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा आप्तवचन प्रमाण। और फिर सांख्य को 3 ही प्रमाण अभिष्ट हैं। इसी कारिका में कहा गया है कि सांख्य दर्शन में 3 ही प्रमाण अभिष्ट हैं, अर्थात वे 3 प्रमाणों को ही मानते हैं। हालांकि प्रमाण अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग है, लेकिन सांख्य में 3 ही प्रमाण बताए गए हैं। त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, त्रिविधम प्रमाणमिष्टम, 3 प्रमाण इष्ट हैं अर्थात अभिष्ट हैं, मान्य हैं। किसको? सांख्य को। इन्हीं 3 प्रमाणों के ज्ञान में प्रमेय का ज्ञान होता है। इन 3 प्रमाणों के ज्ञान से ही प्रमेय का ज्ञान होता है, प्रमेय की सिद्धि होती है। कहा भी गया है प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी, प्रमेय सिद्धि प्रमाणार्थी, प्रमेय की सिद्धि इन प्रमाणों से ही होती है। अब आइए अन्य आचार्यों के अनुसार देख लें। अन्य आचार्यों के अनुसार कि अन्य आचार्य प्रमाण कितने मानते हैं। तो इसमें चारवाक जी केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। चारवाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, जबकि बौद्ध 2 प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान मानते हैं। सांख्य और योग 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। और फिर न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। प्रभाकर मीमांसक 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और अर्थापत्ति। उसके बाद भाट मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अभाव। और अंत में पौराणिक 8 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अभाव शंभो और एतिहा। ये 8 प्रमाण फिर से देख लें कि सांख्य कारिका की चौथी कारिका के अनुसार, सांख्य कारिका के चौथे श्लोक के अनुसार प्रमाणों की संख्या 3 है, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचनम। और अन्य आचार्य इस प्रकार प्रमाण मानते हैं। चारवाक केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, जबकि बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान मानता है। सांख्य और योग दर्शन 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। जबकि न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द। प्रभाकर मीमांसक जी 5 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और अर्थापत्ति। भाट मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अभाव। और पौराणिक 8 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अभाव शंभो
इतिहास। इस प्रकार सबसे कम प्रमाणों मानने वाले दर्शन चार्वाक है और सबसे अधिक प्रमाण मानने वाले पौराणिक हैं। आइए आगे देखते हैं। तो क्रमशः हम लोग प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द का वो पढ़ेंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण करते हुए सांकारिका में कहा गया है प्रतिविषयाध्यवसायोः दृष्टिम। प्रतिविषयाध्यवसायोः दृष्टिम। प्रतिविषयाध्यवसायोः दृष्टिम अर्थात विषय से संबद्ध इंद्रिय पर आश्रित बुद्धि, व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। विषय से संबद्ध इंद्रिय पर आश्रित बुद्धि, व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और अनुमान का लक्षण देखते हुए पांचवी कारिका में कहा गया है तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम। तद्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम। तद्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम अर्थात लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न हो उसे अनुमान कहते हैं। लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो पैदा हो, जो उत्पन्न हो, जो जन्म ले, उसे अनुमान कहते हैं। सर्वप्रथम अनुमान के दो भेद हैं। फिर अनुमान के दो भेद करते हैं, वीतानुमान और अवीतानुमान। फिर वीतानुमान के दो भेद, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। फिर अवीतानुमान के एक भेद, शेषवत। इस प्रकार पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट के भेद से अनुमान प्रमाण भी तीन भेद हैं। आप्त श्रुतिराप्त वचनम अर्थात आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द है प्रमाण है। फिर शब्द प्रमाण का निरूपण करते हुए कहते हैं कि आप्त श्रुति वचनम अर्थात आप्त पुरुष की उक्ति ही, आदि पुरुष की उक्ति ही शब्द है। शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसका उसी रूप में कहना आप्त वचन या उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। अर्थात जो वस्तु जैसा है, जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में कहना ही आप्त वचन है और उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। अर्थात जिसने ऐसा कहा है उसे आप्त पुरुष कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। फिर सामान्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। अब किन विषयों का किससे ज्ञान होगा देख लें। तो सामान्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। प्रत्यक्ष अर्थात जिसको हम सीधे सीधे देखकर अनुभव करते हैं, अपनी आँखों से, नेत्रेंद्रिय से जिसको देखकर सीधा अनुभव करते हैं, ऐसे विषय को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इंद्रियों से दिखाई ना देने वाले अर्थात जो आँखों से दिखाई ना दे, ऐसे इंद्रियों से दिखाई ना देने वाले परोक्ष पदार्थ का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। अर्थात जिसको आंखें ना देख पाएं, आंखें ना समझ पाएं, ऐसे पदार्थ का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है। और मूल प्रकृति आदि का ज्ञान सामान्यतो दृष्ट नामक अनुमान प्रमाण से होता है। मूल प्रकृति आदि का ज्ञान सामान्यतो दृष्ट नामक अनुमान प्रमाण से होता है। सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं होता। सांख्य कहता है कि वस्तुओं का प्रत्यक्ष अर्थात वस्तुओं का ज्ञान 8 रूपों से नहीं होता। पहला है अत्यधिक दूर होने से। यदि कोई वस्तु अत्यधिक दूर है, जैसे आपकी आँखों का जो सीमा है, जैसे आपकी आँखें यदि किसी वस्तु को 1 किलोमीटर तक देख सकती हैं और वह वस्तु 1 किलोमीटर से और अधिक दूर है। जैसे हम लोग प्रतापगढ़ में बैठे हैं और जो वस्तु है वो इलाहाबाद में है, तो हमारी आँखें उसको देख नहीं पाएंगी। यही तो इस प्रकार अधिक दूरी होने पर भी वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता। फिर दूसरा है अत्यधिक समीप होने से। यदि कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई हम पेन लें, उसको आँखों के एकदम समीप ऐसे कर दें, आँखों में एकदम सटा दें, कहीं स्थान ना रहे, बहुत ज़्यादा समीप हो जाए, तब भी वस्तुओं को हम देख नहीं पाते। और तीसरा है इंद्रियों के नाश से। अर्थात जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आँखें हैं, यदि आँखें फूट जाएं, आँख में कोई रोग हो जाए, तो ऐसे वस्तु को हम देख नहीं सकते। और तीसरा है मन की अस्थिरता से। यदि मन अस्थिर हो, मन व्याकुल हो, मन परेशान हो, मन किसी कष्ट में हो, तो तब भी हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। और चौथा है सूक्ष्म होने से। सूक्ष्म अर्थात कोई वस्तु यदि सबसे बहुत छोटी, इतनी छोटी है कि उसको हम देख नहीं पाएँ,
बहुत ज़्यादा सूक्ष्म मात्रा में, तब भी हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और चौथा है बीच में किसी रुकावट के आ जाने से। यदि किसी बीच में आपकी आँखों के इंद्रियों के मध्य और उस वस्तु के मध्य में कोई रुकावट हो, कोई वस्तु, जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में रखी हुई वस्तु नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि बीच में दीवार की रुकावट होती है। यदि दीवारें हट जाए तो उस बगल वाले कमरे में जो वस्तु रखी गई है उसको आप आसानी से देख पाएंगे। और आगे में छठा है, सातवां है सामान्य वस्तु में मिल जाने से, समान वस्तु से में मिल जाने। यदि कोई वस्तु, जैसे यदि नमक को, नमक के बहुत सारे नमक, ढेर सारा नमक में मिला दिया जाए किसी नमक के कण को, तो उसको भी हम अंदाज या समझ नहीं पाते। और लास्ट है, सातवां है अपने कारण से उत्पन्न होने से। यदि कोई वस्तु अपने कारण से, अपने ही कारण से उत्पन्न हो रहा है, तब भी हम उस वस्तु का अनुमान नहीं लगा सकते, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कर सकते। इसी को सांकारिका के 7वें कारिका में कहा गया है, अतिदूरात् समीप्यान्द्रिय घातान् मनो अवस्थानात् सूक्ष्मयाद् व्यवधानाद् भवात् समाना विहारच्च। अर्थात अत्यधिक दूर होने से, अत्यधिक समीप होने से, इंद्रियों की नाश से, मन की अस्थिरता से, सूक्ष्म होने से, बीच में किसी रुकावट के आ जाने से, समान वस्तु में मिल जाने से, अपने कार्य से उत्पन्न होने से किसी वस्तु का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता। प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती, प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती सूक्ष्म होने के कारण। जो प्रकृति है, जो प्रकृति नेचर है, उसकी उपलब्धि नहीं होती। उसका कारण क्या है? क्योंकि वह अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत छोटा है, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं होती। फिर बताते हैं कि अभाव के कारण नहीं, अपितु सूक्ष्मता के कारण ही प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती। ऐसा नहीं कि प्रकृति है ही नहीं, प्रकृति है, अभाव नहीं है प्रकृति का, प्रकृति का अभाव है, प्रकृति उपस्थित है, लेकिन सूक्ष्म है, छोटा, इसलिए उसके ऊपर उसकी ज्ञान नहीं हो पाता। सूक्ष्मयाद् अनुपलब्धि न भावात्, प्रकृति के सूक्ष्म के कारण अनुपलब्धि है, न कि अभाव के कारण। आगे चलते हैं। तो प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्य से होती है। महत् आदि कार्य प्रकृति के समान एवं असमान दोनों होते हैं। महदादि तच्छ कार्यम प्रकृति स्वरूपम विरूपम चा। समझ लें, प्रकृति की उपलब्धि उसके कार्य से होती है। महत् आदि कार्य प्रकृति के समान एवं असमान दोनों होते हैं। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। सता सत्य जायते, आपसे प्रश्न भी करेगा सत्य कार्यवाद किसका सिद्धांत है, तो आप बोलोगे सांख्य का। किसका बोलोगे? सांख्य का। शाबाश। सांख्य की दृष्टि से सत्कार्यवाद असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भावात् सक्तस्य शक्य करणात् करण भावात् सत्कार्यम। सत्कार्यवाद सिद्धांत के 5 हेतु हैं, 5 कारण हैं। असत करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव भावात्, सक्तस्य शक्य करणात् और कारण भावात्। सत्कार्यवाद सिद्धांत के अनुसार कार्य हमेशा अपने कारण रूप में विद्यमान रहता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार ना तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, ना किसी वस्तु का विनाश होता है, अर्थात सभी वस्तुएं अपने स्वतः में विद्यमान रहती हैं। कार्य को उत्पत्ति का अर्थ है अब अव्यक्त से व्यक्त होना, विनाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। मूल प्रकृति से उत्पन्न होते हैं महत् आदि कार्य। महत् आदि कार्यों को व्यक्त कहते हैं। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, प्रधान सर्व प्रसव धर्मिता व्यक्त। प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, प्रधान प्रसव धर्मिता और अव्यक्त। इस प्रकार देख लें, अव्यक्त तथा व्यक्त, अव्यक्त तथा व्यक्त पदार्थों का सदृश एवं वैषम्य निरूपण देख लें। हेतुमान अहेतुमान, यदि व्यक्त है तो हेतुमान है, अव्यक्त है तो अहेतुमान है। अनित्य व्यक्त है तो अनित्य है और अव्यक्त है तो नित्य है। अव्यापी
व्यापी, सक्रिय, निष्क्रिय, अनेक, एक, मूल कारण पर आश्रित, अनाश्रित, लिंग सहित, लिंग रहित, अवयव युक्त, निरवयव युक्त, परतंत्र, स्वतंत्र। फिर हेतुमद नित्य व्याप्ति सक्रिय मनेमाश्रित लिंगम सावयम परतंत्रम व्यक्तम विपरीत व्यक्तम। महातत्व से लेकर आकाश आदि स्थूल प्रत्यक्ष सभी पदार्थों का व्यक्त कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय होते हैं व्यक्त। तो आपसे पूछेगा प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय क्या है? व्यक्त, अर्थात जो व्यक्त हैं, जो उपस्थित हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं। हेतुमान, हेतुमत, हेतु अर्थात कारण जिसका होता है उसे हेतुमत कहते हैं। अव्यक्त अर्थात प्रकृति का नित्य है क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं होता। अव्यक्त अर्थात प्रकृति नित्य है क्योंकि वह किसी का कार्य नहीं होता। सांख्य मत में अनित्य का अर्थ है सूक्ष्म रूप में अपने कारण में रहना। सांख्य मत में अव्यक्त का अर्थ है सूक्ष्म रूप में अपने कारण में ही निवास करना, रहना, उपस्थित होना। सांख्य में पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। सांख्य में कहा गया है पुरुष बहुत्व के सिद्धांत को मान्यता देता है। सारे व्यक्त पदार्थ अपने अपने कारण पर आश्रित होते हैं, अपने अपने कारण पर रहते हैं। व्यक्त तथा अव्यक्त का साम्य एवं पुरुष से उसके वैषम्य का निरूपण होता है। इस कारिका में कहा भी गया है त्रिगुणात्म विवेकी ही विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्था च पुमान्। त्रिगुणं विवेकी विषयः सामान्यं चेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्थता च पुमान्। 11वीं कारिका में कहा गया है। देख लें, व्यक्त और अव्यक्त पुरुष दोनों में कुछ खास बातें इसके। तो व्यक्त और अव्यक्त त्रिगुणात्मक है जबकि पुरुष त्रिगुणातीत है अर्थात गुण से रहित है। व्यक्त और अव्यक्त अविवेकी है जबकि पुरुष विवेकी है। व्यक्त अव्यक्त विषयी है या विषयी है, या सामान्य है या सामान्य है, अचेतन है, चेतन है, प्रसोधर्मी है, प्रसोधर्मी। व्यक्त तथा प्रधानम तद विपरीतस्थता च पुमान्। इस कारिका में व्यक्त तथा व्यक्त के साधर्म एवं पुरुष का उसके वैषधर्म का निरूपण किया गया। इस वीडियो में इतना ही। आइए फिर से एक शार्ट देख लें, वीडियो का शार्ट। तो सांख्य में 3 प्रमाण बताए गए हैं, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन, अर्थात सांख्य को 3 ही प्रमाण अभिष्ट हैं। चार्वाक ने 1 प्रमाण माना है, बौद्ध ने 2 प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। सांख्य योग 3 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। न्याय वैशेषिक 4 प्रमाण और प्रभाकर मीमांसक 5, भाट्ट मीमांसक 6 और पौराणिक 8 प्रमाण मानते हैं। प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टिम अर्थात प्रति विषय से संबद्ध इंद्रियों पर आश्रित बुद्धि व्यापार को, ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम अर्थात लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि आप्त सूत्रीरावचनम अर्थात आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहते हैं। और प्रत्यक्ष सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों में नहीं हो पाता। फिर हम लोगों ने पढ़ा सांख्य का मुख्य सिद्धांत है सत्कार्यवाद। मुख्य सिद्धांत क्या है? सत्कार्यवाद, जिसके 5 हेतु हैं, असत्करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवात्, शक्यकरणात् और कारणाभावात्। इस प्रकार हम लोगों ने आगे देखा कि व्यक्त अव्यक्त का कुछ व्यक्त अव्यक्त पदार्थों का सादृश्य एवं वैषम्य का निरूपण देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि व्यक्त अव्यक्त तथा पुरुष के विशेषताओं को देखा। इस वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए महादेवाय नमः। शुभ प्रभातम, शुभ संध्या। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं